हेलो स्टूडेंट, आप सभी का एग्जाम स्पेशल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इस चैनल के माध्यम से ग्राफ का सारा समस्या हम लोग आज समाप्त करने वाले हैं। आपको बता दें कि जो ग्राफ आपका चैप्टर है रैखिक प्रोग्रामर लीनियर प्रोग्रामिंग, इस चैप्टर से 1 नंबर वाले क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन और 5 नंबर वाले क्वेश्चन, तीनों टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बहुत स्टूडेंट का समस्या था कि सर ग्राफ पर एक वीडियो बनाइए, तो आइए एग्जाम से पहले हम ग्राफ के क्वेश्चन पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले हम 1 नंबर वाले क्वेश्चन पर बात करेंगे उसके बाद 2 नंबर वाले क्वेश्चन पर बात करेंगे और उसके बाद हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन पर बात करेंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पर हम बात करेंगे। 1 मार्क्स का क्वेश्चन कैसा होता है ग्राफ का, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरीके का ग्राफ का होता है, इस पर हम लोग चर्चा आज करेंगे। ग्राफ में देखिए होता है टारगेट फंक्शन, उद्देश्य फलन होता है। जिस तरीके से यहाँ पर z का वैल्यू मान लीजिए कि 3x + 4y दिया हुआ है, कहेगा इसका मैक्स वैल्यू बताइए, इसका मैक्स वैल्यू बताइए, और बोल दिया कि मैक्स वैल्यू बताइए, या बोलेगा मीन वैल्यू बताइए। मैक्स का मतलब अधिकतम और मीन का मतलब हो गया क्या, निम्नतम। यही बोलता है कि z का मैक्सिमम वैल्यू या z का मिनिमम वैल्यू आप बताइए, अधिकतम मान बताइए या न्यूनतम मान बताइए। इसके लिए कुछ व्यवरोध ऑब्जेक्ट आपको दिए रहते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट पर दे देगा, कहेगा कि x + y < 2 है, और यहाँ पर x y दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, 0 से बड़ा है। तो सबसे पहले आपको एक ग्राफ क्रिएट करना होता है, और इस ग्राफ में ध्यान देंगे ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं। जैसे सबसे पहले आप इसका डाटा भी बना सकते हैं। जैसे इस लीनियर इनइक्वालिटीज को सबसे पहले आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर लीजिए। x + y = 2 रख लीजिए, और यहाँ पर एक आप डाटा बना लीजिए इस तरीके से। जैसे x है, y है, x को 0 करेंगे तो y का 2 बचेगा, और y को 0 करेंगे तो x का 2 बचेगा। अब x का 0 तो y का 2 है, तो हम लोग यहाँ पर इसको इस तरीके से ग्राफ वाले क्रिएट कर लेंगे। आपको थोड़ा सा जल्दीबाजी में बनाना होगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, तो शॉर्टकट भी तरीका बताएंगे आपके लिए हम। 0 2, तो मान लीजिए कहीं 0 2 यहाँ पर है, कहीं ये मान लीजिए कि 0 2 है, सॉरी ये x का वैल्यू 0 है ना, 2 0, तो यहाँ पर पहले 2 0 रख देते हैं। x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 0 है। यहाँ पर 0 2, तो y x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 2 है। यहाँ से कि आपको यहाँ पर ग्राफ एक आपको 1 मिनट, यहाँ से आपको एक ग्राफ क्रिएट करना होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ से यहाँ एक हम क्या करेंगे, ग्राफ क्रिएट करेंगे, यहाँ एक हम ग्राफ बना लेंगे, ठीक है। अब ग्राफ में क्या बोला है, <2, तो <2 वाले एरिया, ये एरिया जो होंगे <2 वाले एरिया हैं, और इस एरिया को आपको कलर करना होगा। ऑब्जेक्टिव के लिए तो कुछ नहीं करना है, बस टिक करना है। तो यहाँ मेरा पॉइंट मिला और ये एक पॉइंट मिला। मान लीजिए कि ए पॉइंट ये ए कहलाएगा, ये बी कहलाएगा, ये सी कहलाएगा, ठीक है। अब सी के पास क्या पॉइंट है, तो 0,0 सी के पास है। आपको सारे पॉइंट को जेड में रखने होंगे। अगर इस पॉइंट को हम जेड में रखते हैं तो क्या मिलेगा, 0 2 रखते हैं तो यहाँ 0 2 रखेंगे हम लोग, तो 3 × में 0 हो जाएगा और 4 × में 2 हो जाएगा, यानी इस पॉइंट पर इसका आंसर 8 हो जाएगा। अगर इस पॉइंट को हम रखते हैं जेड में 2 0, तो 3 × में 2 हो जाएगा और 4 × में 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 6 हो जाएगा। अगर इस पॉइंट को हम जेड में रखते हैं, इस पॉइंट को जेड में रखते हैं, तो इसमें क्या आएगा, आपको 3 × में 0 और 4 × में 0, यानी कि आंसर आपका 0 है। तो आपसे मिनिमम पूछा होगा, अगर आपसे मिनिमम पूछेगा तो इसके लिए आप 0 टिक कर देंगे, और मैक्सिमम पूछेगा
तो आप 8 टिक कर देंगे। यानी कि इस ग्राफ में आपको जेड का मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछा गया था। हो सकता है कि दोनों पूछ दे, हो सकता है कि एक ही पूछे। तो अगर एग्जाम में आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो उसको 8 मारना होगा, और मिनिमम पूछेगा तो आपको 0 मारना होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान देना होगा। आइए कुछ और क्वेश्चन सामने लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 2 है, z इक्वल टू यहाँ पर 6x माइनस 4y दे दिया है। 6x माइनस 4y दिया हुआ है। इसका मैक्स वैल्यू निकालना है या मिन वैल्यू निकालना है। इसका अधिकतम मान पूछेगा या इसका न्यूनतम मान पूछेगा, ये पूछेगा एग्जाम में। और उसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपको दिए रहते हैं। जैसे यहाँ पर 2 1 मिनट कुछ ऐसे फंक्शन दे दिए कि 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 6। तो सबसे पहले इसको आप यहाँ पर x y पॉजिटिव रहता है, 0 से पॉजिटिव रहता है। सबसे पहले इसको लीनियर इनइक्वालिटीज को आप लीनियर इक्वेशन में चेंज कर लेंगे और यहाँ एक डाटा छोटा सा बना लेंगे। ठीक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर x का वैल्यू 0 होगा तो y का वैल्यू क्या बचेगा, 3 2 या 6, और y का वैल्यू जब 0 करेंगे तो 2 3 या 6। यानी कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है। रफ में तुरंत बनाना आपको है, जितना फास्ट आप काम कर सकते हो उतना बढ़िया रहेगा आपके लिए। x का 0 तो y का 2 है, यानी x का 0 तो y का 2 को रखेंगे। x का 0 हो गया, y का 2 हो गया। यहाँ पर x का 3 कहीं मान लीजिए। वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है तो क्या करना है, कहीं एक मान लीजिए। आपको तो ऑब्जेक्टिव बनाना है ना, बस यहाँ से यहाँ मिला लीजिए। अभी हम ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं, अब ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर क्या है कि ये लेस देन है, तो लेस देन है तो नीचे की ओर रखेंगे, नीचे की ओर रखेंगे हम लोग। इसका सोल्यूशन ये हो जाएगा। अब यहाँ पर ये पॉइंट मिला 3 0 0 2 और ये है 0 0। तो यहाँ A पॉइंट कर सकते हैं, यहाँ B पॉइंट कर सकते हैं, यहाँ C पॉइंट कर सकते हैं। C पॉइंट के पास क्या है, ओरिजिन है, 0 0 है, ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये क्या है, y डैश है। अब हम क्या करेंगे बाबू, इस B पॉइंट को रखेंगे z में। तो z क्या है, दे रहा है ना, z का वैल्यू ये दे रखा है। ठीक है, तो 6x का वैल्यू 0 रखना है और माइनस में 4y है। यहाँ आंसर इसका -8 मिलेगा। ठीक है, आंसर क्या मिलेगा, -8 मिलेगा। अब यहाँ देखिए क्या है, a के पास 3 0 है ना, a के पास 3 0 है। तो हम लोग यहाँ पे z का वैल्यू निकालेंगे तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6 इंटू में 3 हो जाएगा और 4 इंटू में 0 हो जाएगा। कुल मिला के इसका 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ रखेंगे हम लोग z का वैल्यू। अगर हम लोग तो z का वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं अगर हम लोग, तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 0 से क्या मिल जाएगा, 0। आपसे पूछा गया मैक्स वैल्यू, अधिकतम मान क्या होगा, ये पूछा गया था। तो अधिकतम मान कितना होगा, इसका अधिकतम मान 18 हो जाएगा। और न्यूनतम मान पूछा है तो न्यूनतम मान 8 हो जाएगा। और क्या है ना, बात समझ गए आप लोग। तो इस जेड में अधिकतम मान पूछेगा, मैक्सिमम वैल्यू थे 18 और मिनिमम वैल्यू कितना होगा, -8 हो गया। इस तरीके से ग्राफ कभी कभी यहाँ लेस देन की जगह पर ग्रेटर देन भी आपको यहाँ पर दिया रहता है। आइए आपको एक ग्रेटर देन वाला दिखा रहे हैं। ठीक है ना, तीसरा ग्राफ में हम ग्रेटर देन में आएंगे। जैसे जेड का वैल्यू दे दिया, कह दिया 2x माइनस 3y का मैक्स या मिन कीजिए। कोई भी पूछ सकता है, दोनों पूछ सकता है या एक पूछ सकता है। एग्जाम में जो पूछे, मैक्स वैल्यू या मिन वैल्यू, अधिकतम मान या न्यूनतम मान, कोई भी एक पूछेगा, टेंशन नहीं लेना है। इसके लिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन कुछ दिए रहेंगे। जैसे मान लीजिए ऑब्जेक्टिव फंक्शन के तौर पे 4x और -5y ग्रेटर देन मान लीजिए 20 दिया है, कुछ भी देता है। यहाँ पर आप सबसे पहले इसको लीनियर इक्वेशन में चेंज करेंगे। 4x माइनस 5y इक्वल टू 20 हो गया। यहाँ एक छोटा सा डाटा बना लेंगे हम लोग। क्या डाटा बनेगा, तो x का 0 कर लेंगे तो y का वैल्यू कितना बचेगा, x का 0 कर लेंगे तो y का वैल्यू कितना बचेगा। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ तो z का वैल्यू है ना। चलिए x का वैल्यू क्या कर रही है, हम 0 कर रही है। तो x का 0 किए तो 4 से जाएगा तो -4 हो जाएगा ना, 5 4 20 होता है। फिर यहाँ y का वैल्यू 0 करेंगे तो 4 5 हो जाएगा या 5 आ जाएगा। यहाँ पर ग्राफ बना लेना है, टेंशन किसी बात का नहीं लेना है, एकदम इत्मीनान से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, तनी सा फास्ट है।
एग्जाम में जितने फास्ट बनाइएगा। y का -4 है तो y का -4 ले लेंगे यहाँ पर हम, -4 है, 0 -4 है ये, ठीक है। यहाँ क्या है देखिए 5 0 है, एक मिनट, हाँ ग्रेटर देन लिया है ना, ठीक है, आपकी बार ग्रेटर देन वाला बना रहे हैं। x का वैल्यू 5 है तो कहीं 5 काट लीजिए, ऑब्जेक्टिव बनाना तो क्या करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए कहीं भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 5 है, क्या करना है, ग्राफ यहाँ से क्रॉस कर दिए। अब ग्रेटर बोल रहा है तो ग्रेटर बोल रहा है, सबसे पहली बात ध्यान देंगे, जब ग्रेटर बोल रहा है तो सबसे पहली बात क्या है, बात को समझिएगा कि ग्रेटर का इसका किस साइड सोल्यूशन होगा। तो सोल्यूशन करने के लिए देखिए ये होता है ओरिजिन, ठीक है ना। आप एक काम कीजिए, ओरिजिन के पॉइंट को इसमें आप सेट कर दीजिए, और ये अगर ट्रू आता है, अगर ये सत्य आता है तो ग्राफ ओरिजिन की ओर होगा, अगर ये असत्य आता है तो ग्राफ आउटसाइड ऑफ ओरिजिन होगा, आउटसाइड ऑफ ओरिजिन होगा। तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि हम यहाँ पे 0 0 रखें, तो क्या 0 बड़ा होता है 20 से, मान लीजिए यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो 0 बड़ा होता है 20 से, नहीं तो गलत है, 0 तो बड़ा नहीं होता है 20 से, यानी इसका ग्राफ आउटसाइड ऑफ ओरिजिन जाएगा, ओरिजिन की ओर नहीं जाएगा, ओरिजिन से बाहर की ओर जाएगा। क्योंकि यहाँ 0 रखेंगे तो 0 0 रखेंगे तो क्या 0 बड़ा होता है 20 से, 20 से 0 बड़ा होता है, नहीं होता है, यानी कि गलत जवाब आ रहा है। तो गलत जवाब आ रहा है, इसका मतलब कि इसका जो सोल्यूशन होगा आउटसाइड ऑफ ओरिजिन होगा, आउटसाइड ऑफ ओरिजिन होगा, ठीक है ना, आउटसाइड की ओर हो गया। अब आउटसाइड में आप देखिए यहाँ पर क्या है पॉइंट, अब इसको रखा जाएगा। अब इसको जब रखेंगे ध्यान दीजिएगा, तो रखने के बाद क्या आएगा ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये पॉइंट को हम रखते हैं, इस पॉइंट को हम यहाँ पर रख रहे हैं जेड में। तो जेड में जब रखेंगे इस पॉइंट को बाबू तो 0 हो जाएगा, और ये हम लोग का 0 हो गया पहला, और 3 इंटू में -4 हो गया, यानी कि माइनस माइनस प्लस, यानी इसका आंसर 12 आ गया, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट रखेंगे हम, ये वाला जो पॉइंट रखेंगे ध्यान दीजिएगा, तो ये वाला पॉइंट में क्या आएगा, ये वाला पॉइंट हम चेक कर ले रहे हैं, जेड का वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो कितना मिलेगा, ये 2 इंटू में 5 10 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना मिल रहा है 10 मिल रहा है। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं कि ये लाइन यहीं पर रुक गया, ये लाइन आगे की ओर जाएगा। तो -4 से अगर 5 की ओर जाएगा, -4 से अगर 5 की ओर जाता है, तो फिर मान लीजिए कि -4 से -5 की ओर, क्योंकि ग्राफ मैंने इधर टिक लगाया है, तो ग्राफ इधर से बढ़ते जाएगा, नीचे की ओर जाते जाएगा। तो जैसे नीचे जाएगा तो ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, तो -5 यहाँ बैठाएंगे तो फिर 15 आ जाएगा, फिर यहाँ 6 आएगा तो फिर क्या 6 2 12 आ जाएगा। इस तरीके से इसका मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू का हम गणना नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है ये हो गया मिनिमम, ये हो गया मैक्सिमम, ऐसा नहीं है। यहाँ पर नॉट डिफाइंड हो गया, न तो हम मैक्सिमम बता सकते हैं और न हम मिनिमम बता सकते हैं, क्योंकि ग्राफ आगे की ओर जा रहा है। इस साइड जब जाता ना, यहाँ पर कोई रोकने वाला होता, तो ग्राफ जब फिक्स हो जाता है, सीमित हो जाता है, वहाँ पर हम मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हैं। जैसे एक आपको और ग्राफ दिखा रहा है, क्लियर हो जाएगा, एक और ग्राफ दिखा रहा है, क्लियर हो जाएगा। जेड इक्वल टू मान लीजिए कि 3x + 2y है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, जैसे ऑब्जेक्ट आपको है x + y > 4, ऐसे है, ठीक है, समझ गए। इतना दिया हुआ है, x + y > का दिया है, 4 दिया हुआ है। इसका मैक्स वैल्यू मीन वैल्यू बताना है, इसका मैक्स वैल्यू भी बताना है, और आपको मीन वैल्यू भी बताना है कि क्या होगा। देखते हैं। तो सबसे पहली बात है, इसको हम इनइक्वेशन के फॉर्म में रखेंगे, इनइक्वालिटी से। यहाँ पर जब बिठाइएगा आप लोग तो क्या मिलेगा भैया, x का 0 तो y का 4, और y का 0 तो x का 4, 4 का ग्राफ कटने वाला है। चलिए ग्राफ को मैंने 4 को कट कर लिया, ठीक है, मैंने ग्राफ को 4 को कट कर लिया है। मान लीजिए कि 4 पर मैंने इस ग्राफ को कट किया है। यहाँ पर 4, 0 हो जाएगा, यहाँ 0, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखते हैं क्या आ रहा है, चेक करते हैं। और इस पॉइंट पे हम ग्राफ को चेक करेंगे। तो देखिए सबसे पहली बात है, ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। कहाँ जा रहा है, ये ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, तो ध्यान देंगे आप। अब वहाँ पर क्या था ना, हाँ वहाँ पर देखिए मीन वैल्यू आप बता सकते थे शायद, कि वहाँ पर मीन वैल्यू में आप शायद देख लीजिएगा, जो ग्राफ मैंने बताया है अभी पीछे, 1 मिनट, ये जो मैंने ग्राफ बताया है, मीन वैल्यू में शायद आप सबसे छोटा वाला बता सकते हैं, क्योंकि ग्राफ आगे की ओर बढ़ते जा रहा है। सॉरी, यहाँ पे ग्राफ आगे की ओर बढ़ते जा रहा है,
तो जो भी वैल्यू आएगा इससे ज़्यादा वैल्यू आएगा, ठीक है। तो शायद यहाँ पे चाहेंगे आप लोग तो मीन वैल्यू यहाँ पर आप कर सकते हैं, क्योंकि मैक्स वैल्यू इसका बढ़ते जा रहा है। यानी कि हम जो 10 निकाले हैं 10 यानी 5 दूना 10, ये आप लोग का मीन वैल्यू बन सकता है। 10 जो है मीन वैल्यू बन सकता है, क्योंकि इससे छोटा तो इसका आंसर अब आने वाला है नहीं। कैसे भाई? क्योंकि देखिए यहाँ पे -4 है, तो आगे बढ़ेंगे तो -5 आएगा, तो -5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आप लोग का -5 पर हो जाएगा 15 आ जाएगा। -5 पर कितना आ जाएगा? ये 15 आ जाएगा। फिर इसका बढ़ाएंगे हम 6, तो 6 दूना का आ जाएगा 12 आ जाएगा। माने मैक्स वैल्यू तो आगे की ओर बढ़ते जा रहा है, मीन वैल्यू 10 से कम नहीं आएगा। तो शायद इस क्वेश्चन में आप कर सकते हैं मीन वैल्यू इक्वल टू 10 बोल सकते हैं, क्योंकि इस ग्राफ को जब आगे हम ले चलेंगे तो 10 से तो कम आंसर अब नहीं आएगा, ठीक है। तो जब 10 से कम नहीं आने वाला है तो 10 सबसे मिनिमम हो गया, यानी कि इस ग्राफ का सबसे मीन वैल्यू जो हो गया 10 हो गया। और मैक्स वैल्यू हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ग्राफ अभी आगे गिर जा रहा है, ठीक है। तो मैक्स वैल्यू इज नॉट डिफाइंड बट मीन वैल्यू इज इक्वल टू 10 आपका हो जाएगा। वही बात यहाँ पर हम लोग को शायद आ रहा है। देखिए एक बार यहाँ देखिए आप लोग क्या है, तो यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे बाबू, जब 0,4 है तो 0,4 को हम यहाँ पे चेक करते हैं, z इक्वल टू 0,4 चेक करेंगे हम लोग। तो यहाँ रखेंगे 0, तो 3 इंटू में 0 हो जाएगा और 2 इंटू में 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोग को? 2 इंटू में 4, यानी कि यहाँ पर आंसर 8 मिल रहा है। और यहाँ हम लोग चेक करेंगे, इसको भी देखिए ग्राफ ऊपर की ओर मैंने कैलकुलेट किया है, जानते हैं, क्योंकि जब ओरिजिन को पकड़ के जब इसमें जब सेट करेंगे तो यहाँ पर रॉन्ग पोजीशन बताएगा, क्योंकि 0 0 जब रखेंगे तो 0 ग्रेटर नहीं ना 4 से है, रॉन्ग आ रहा है, इसलिए रॉन्ग साइड में कलर करना होगा। अगर राइट आएगा तो राइट साइड में, इन साइड में आपको ओरिजिन साइड में, क्योंकि ग्राफ दोनों साइड हो सकता है, आउट साइड ऑफ ओरिजिन और इन साइड ऑफ ओरिजिन, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, जब रॉन्ग आएगा तो आउट साइड और राइट आएगा तो इन साइड। तो यहाँ पे z इक्वल टू हम निकाल रहे हैं, तो z इक्वल टू कितना यहाँ पर है रखना है? 3 इंटू में 4 हो जाएगा, 3 इंटू में 4 हो जाएगा, यहाँ पर 3 इंटू में 4 हो जाएगा, और ये हम लोग का 2 इंटू में 0 हो जाएगा, यानी इसका आंसर 12 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका आंसर 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए जैसे आगे बढ़ेंगे तो ग्राफ आगे की ओर बढ़ेगा, ये 5 पर जाएगा, मान लीजिए आगे बढ़ा दिए इसको हम, तो 5 पर जाएगा तो 15 आ जाएगा, ये 5 पर जाएगा अगर यहाँ पे तो 5 में 10 आ जाएगा। यानी कि ध्यान देंगे अब 8 से कम तो इसका आंसर आने वाला नहीं है। ग्राफ आगे जा रहा है तो 8 से जब कम नहीं आने वाला है तो इसका मीन वैल्यू बताइएगा, तो मीन वैल्यू 8 हो सकता है, इसका मीन वैल्यू 8 हम कर सकते हैं। लेकिन मैक्स वैल्यू आगे भी जा रहा है, तो आप ऐसा नहीं है कि मैक्स वैल्यू 12 कर दीजिएगा, क्योंकि आगे भी आने वाला है। जैसे 4 रखे हैं, आगे चल के यहाँ 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, तो 5 रखने तो 15 आ जाएगा ना, क्योंकि ग्राफ तो आगे की ओर जा रहा है। तो मैक्स वैल्यू इज नॉट डिफाइंड बट मीन वैल्यू इज इक्वल टू 8 आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखेंगे। अब देखिए आते हैं आपको 2 नंबर वाले पर, जैसे 2 नंबर कैसे बनाना है, इसी क्वेश्चन को 2 नंबर में कैसे बनाना है, तो आप ऐसे बनाइएगा, ध्यान दीजिएगा। जब आपको 2 नंबर की बात आएगी तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। आते हैं नेक्स्ट पर, 5वां क्वेश्चन पर। जब 2 नंबर की बात आएगी, ध्यान दीजिएगा, जब 2 नंबर की बात आएगी तो एक काम कीजिएगा, जैसे आपसे z इक्वल टू क्वेश्चन कुछ दिया रहेगा, जैसे 2x माइनस 3y कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है। इसका मैक्स या मिन करना होगा, कुछ क्वेश्चन देगा कि मैक्स कीजिए या मिन कीजिए, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है ये, मैक्स या मिन कीजिए। और आपको ऑब्जेक्ट कुछ दिए रहेंगे, जैसे x है प्लस 2y है लेस देन इक्वल टू 6 से दिया हुआ है, xy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया रहता है, यहाँ पर है, पॉजिटिव रखना होता है। अब इसको सबसे पहले आप यहाँ पे एक काम कीजिएगा, इक्वेशन बना लीजिएगा। 2 नंबर बनाने के लिए आप पेपर में ऐसे लिखिएगा, इसका पहले आप इक्वेशन बना लीजिएगा। इक्वेशन बनाकर एक आप लोग यहाँ पर एक ऐसा डाटा बना लीजिएगा, डाटा बना करके x का वैल्यू 0 कर दीजिए और y का वैल्यू अपने मिल जाएगा 3, और y के 0 कर देंगे अगर आप लोग तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? 6 मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है समझिए बात को। इसके बाद यहाँ पर आप लोग एक डाटा बनाएंगे, डाटा बना करके बजाते लिखेंगे बढ़िया से इसको। चलिए अब यहाँ पर आपको
जैसे 6 तक जाना है तो आप 1 2 3 4 5 6 जा सकते हैं। जैसे 6 तक जाना है ना आपको, पॉजिटिव में ग्राफ है ना, तो केवल पॉजिटिव वाला ही बना सकते हैं इसे आप लोग ऐसे इस तरीके से। और ग्राफ में तो बढ़िया से लिखिएगा, जब 2 नंबर बनाना है तो x यहाँ x डैश, यहाँ y, यहाँ पे y डैश। 6 तक जाना है तो आप पॉइंट गिन लीजिएगा, एक बार 1 कर लीजिएगा, 2 कर लीजिए, 3 कर लीजिए, 4 5 6 कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे 6 दिखा लीजिए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ऐसे दिखा लीजिएगा। 1 2 3 4, ये 2 नंबर वाले ग्राफ हो गए, ठीक ना। y को 3 पकड़ करना है, यहाँ पर 3 पर हो जाएगा ये, और 106 पर ये हो जाएगा। यहाँ 3 से लेकर के 6 पर ग्राफ आपको मिला देना है, ठीक है। मिलाने के बाद में आपको ग्राफ का नाम भी लिखना है। क्या नाम इसका है? इस ग्राफ का नाम है x + 2y = 6। इसका लाइन का नाम लिखना है, ये वाला नोट करना है। नोट करने के बाद क्या कीजिएगा, आप यहाँ का पॉइंट दिखाइएगा कि मेरा यहाँ पर 0,3 है। यहाँ का पॉइंट दिखाना है कि मेरा 6, कितना है 0 है। यहाँ का पॉइंट दिखाना है कि मेरा 0, कितना है 0 है। इस पॉइंट को A ले लीजिएगा, इस पॉइंट को B ले लीजिए, इस पॉइंट को C ले लीजिए, और सभी पॉइंट पर आप लोग, इसको हम कर्नल पॉइंट बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? कर्नल पॉइंट। एक काम कीजिएगा, यहाँ पर एक छोटा सा डाटा बना लीजिएगा, एग्जाम में आप ऐसा डाटा बना लीजिए, ठीक ना। ऐसा डाटा बना करके, और यहाँ पे आप जेड के संगत मान, यहाँ कोणीय बिंदु कर्नल पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये कोणीय बिंदु है, यानी कर्नल पॉइंट है। यहाँ कोणीय बिंदु आपको लिखना होगा, कोणीय बिंदु, ठीक है ना। तो जगह थोड़ा सा कम मिला है, कोई बात नहीं है, 1 मिनट। यहाँ पर कोणीय बिंदु आपको लिखना है, ठीक है ना। चलिए, कोणीय बिंदु, और यहाँ पर जेड के मान लिखना है। जेड के संगत जो मान होंगे यहाँ पर आपको नोट करने होंगे, ठीक है ना। अब यहाँ क्या क्या पॉइंट हमको मिला है देख लीजिए। शायद हमको पॉइंट मिला है, ए मिला है 6,0, फिर हमको बी मिला है, क्या बताएंगे? बी मिला है 0,3, और सी क्या मिला है? सी मिला है 0,0। इसको ओ भी कह सकते हैं, ओ भी बोल सकते हैं ओरिजिन को, या कुछ भी मान सकते हैं जो मानना होगा। ओरिजिन को हम लोग ओ भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर 6 पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 2 12 हो जाएगा, और y वाला 0 हो जाएगा। यहाँ रखेंगे तो ये -9 हो जाएगा, और ये 0 0 का हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो बोलिएगा कि ए कोणीय बिंदु A 6,0 पर जेड का मैक्सिमम वैल्यू, जेड का अधिकतम मान 12 है। आपको यहाँ पर अतः बनाना होगा, अतः लिखना होगा, क्लियरली आपको लिखना होगा कि जेड का जो मेरा वैल्यू है वो ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना। क्लियर? अब यहाँ पर देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि अतः में आप लोग को लिखना होगा कि भाई अतः में क्या हुआ। अगर मिनिमम पूछेगा तो बोलिएगा कि जेड का मिनिमम मान कोणीय बिंदु बी 0,3 पर -9 है। मैक्सिमम पूछेगा तो जेड का मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम वैल्यू ए 6,0 पर कहता है 12 है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को ध्यान देना होगा, ठीक है ना। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट में। इस तरीके से 2 नंबर वाले क्वेश्चन को आपको बनाना होगा, डाटा बना देना होगा। अब देखिए, कुछ हम आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। ये जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है वो कैसा क्वेश्चन है, आइए कुछ 5 नंबर वाले क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, कैसा देता है देखिए। जो क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होगा, ठीक है ना। तो आइए 5 नंबर वाला जो क्वेश्चन होंगे, ध्यान दीजिएगा। एक आपका हम 5 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर शो कर रहे हैं। जैसे ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना होगा आपका? 1 मिनट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 होगा। चलिए 1 मिनट। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोग को बता दें हम, ये क्वेश्चन है, देखिए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन ये, और आपको 5 नंबर में पूछा गया है। दिया है कि जेड इक्वल टू, आप 5x, ध्यान देंगे, जेड इक्वल टू 5x प्लस में 10y का आप निम्नतमीकरण करें। इसका अच्छा अधिकतम निम्नतमी दोनों करना है। इसका मैक्स वैल्यू और आपको मीन वैल्यू बताना है, दोनों वैल्यू बताना है, यानी कि मैक्स वैल्यू भी और मीन वैल्यू भी बताना है, ठीक है। इसका मैक्स वैल्यू भी बताना है
और मीन वैल्यू भी बताना है। इसके लिए क्या क्या ऑब्जेक्ट आपको दिए गए हैं आप देख लीजिए बढ़िया से। ऑब्जेक्ट के तौर पे इसका पहला जो ऑब्जेक्ट है ध्यान देंगे वो दिया हुआ है कि x प्लस में 2y और लेस देन 120, बढ़िया समझिएगा। दूसरा जो इसका ऑब्जेक्ट है वो दिया गया है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 60। जो इसका तीसरा ऑब्जेक्ट है वो दिया गया है x माइनस 2y ग्रेटर देन 0, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। जो इसका चौथा ऑब्जेक्ट है वो दिया गया है x कॉमा वाई ग्रेटर देन 0, ठीक है। ग्रेटर देन क्या दिया हुआ है 0, ग्रेटर देन इक्वल टू भी होता है, कोई बात नहीं है। इसका हम लोग को मैक्स वैल्यू या मीन वैल्यू निकालना है। आइए 5 नंबर आपको मिलेगा बनाने पर। अब सुनिए क्या करना होगा, बात समझिए। सबसे पहले आप पहला इक्वेशन से चलिए, फर्स्ट से। फर्स्ट को आप एक काम कीजिए, इसको इक्वेशन के तौर पर लिखिए। इक्वेशन फर्स्ट होगा ये वाला। यहाँ पर इसका डाटा बनाइए पहले, क्या डाटा कह रहा है इसका पहले डाटा बनाया जाए। डाटा बनाएंगे तो x का वैल्यू 0 करेंगे, y का वैल्यू कितना मिलेगा 60 मिल जाएगा, घटाएंगे तो, और y का 0 करेंगे तो x का मिल जाएगा 120। अब आते हैं दूसरा इक्वेशन पर। दूसरा क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 60 है। इसका भी हम डाटा बना लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 60 का। आइए 60 बना लिए, x का 0 तो y का 60 मिलेगा, y का 0 तो x को 60 मिलेगा, ठीक है ना। इसके बाद तीसरा इक्वेशन क्या है, तीसरा इक्वेशन देखिए। तीसरा इक्वेशन एक विशेष इक्वेशन है, इसको स्पेशल इक्वेशन कहिए आप, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या है, बराबर 0 कीजिए। इसमें क्या है ना कि x इक्वल टू 2y कर लीजिए आप। इसका डाटा बनाइए तो इसमें देखिए x का वैल्यू आप 0 बैठाएंगे तो y का ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, नहीं तो इसका ग्राफ किस तरीके से जा रहा है, x का 0 तो y का भी 0। ध्यान देंगे x का 0 y का 0, यहाँ से ग्राफ कुछ पास करता है क्योंकि यहाँ ओरिजिन है 0 0, तो ये ग्राफ ऐसे भी तो पास कर सकता है, ये ग्राफ ऐसे भी तो पास कर सकता है, ये ग्राफ ऐसे भी तो जा सकता है, ये ग्राफ यहाँ से ऐसे भी तो जा सकता है, ये ग्राफ ऐसे भी तो जा सकता है। इसीलिए बोले का स्पेशल ग्राफ है ये। ओरिजिन से जाने का बहुत सारा रास्ता है, तो रास्ता क्लियर करना पड़ेगा कि किस तरीके से ग्राफ ये निकल रहा है। इसमें बड़ा समस्या हो जाता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आप एक काम कीजिए, यहाँ पर अब पता कीजिए ग्राफ किधर से जा रहा है। ये पता लगाने के लिए आपको क्या करना होता है कि x का वैल्यू या y का वैल्यू रखिए कोई भी आप। जैसे y का वैल्यू हम 1 रख दिए तो y का वैल्यू कितना आ गया 2। पता चल गया कि x का वैल्यू डबल है, y का 1 रखें तो x का 2 आ गया। x की तरफ ज़्यादा गिर रहा है ग्राफ और दोनों पॉजिटिव है, यानी कि ग्राफ दोनों पॉजिटिव है, पॉजिटिव रखे तो पॉजिटिव आया, इसका मतलब यही ना पॉजिटिव होता है, तो ग्राफ ऐसे निकलेगा और x की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकेगा क्योंकि x का वैल्यू ज़्यादा है। तो इस ग्राफ को हम ऐसे आगे हम लाइनिंग करेंगे, बीचों बीच पार नहीं करेंगे, x की तरफ ज़्यादा झुका के ले जाएंगे हम क्योंकि x का वैल्यू दोगुना है y से, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। अब सभी ग्राफ को हम यहाँ पर बनाएंगे। 120 तक हमको जाना है, कहाँ तक जाना है 120 तक, देखते हैं यहाँ हो पाएगा तो 120 तक जाना है। आइए देखते हैं 120 तक जाएंगे हम, बात को समझने का प्रयास कीजिएगा बढ़िया से, ठीक ना। आइए अब हमको 120 तक जाना है तो भैया चलिए ना 30 का अंतराल ले लेते हैं। 30 का क्या, हाँ 30 का लेंगे अंतराल, तो यहाँ पर एक हो जाएगा 30, 60, 90 और यहाँ 120, यहाँ भी 30, 60, 90, 120, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 120, यहाँ भी 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, ठीक है ना। y का वैल्यू 60 है, यहाँ टिक करेंगे, x का वैल्यू 120 पर जा रहा है, यहाँ टिक करेंगे, तो 60 से लेकर 120 पर हम चले जाएंगे। पहले का ग्राफ हम दर्शा दिए। इसके बाद दूसरा ग्राफ क्या है 60 है, y का 60 है, x का भी 60 है, तो y के 60 पर से x के 60 पर जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे हम। एक और मेरे पास ग्राफ है ये वाला, इसका तो बताया भी है, ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे होके जाएगा, x की तरफ झुक करके जाएगा, ऐसे होकर के जाएगा, ओरिजिन से ही जाएगा। अब इनका कटिंग पॉइंट भी हमको जरूरत है, पहले देख लेते हैं कौन सिलेक्शन भाग हुआ है। ये देखिए क्या कर रहा है,
लेस देन 120 वाला क्या है, कौन सा ग्राफ 120 वाला है, तो ये मेरा ग्राफ 120 वाला है, यानी कि ग्राफ का नाम भी आपको लिखना होगा। एग्जाम में आपको 5 नंबर लेना है तो भैया आपको मेहनत करना पड़ेगा 5 नंबर लेने के लिए। ये किसका ग्राफ है, तो ये मेरा x इक्वल टू 2y का ग्राफ लिख सकते हैं। ये किसका ग्राफ है भैया, ये वाला, तो ये ग्राफ मेरा x प्लस वाई इक्वल टू 60 का ग्राफ है ना। 120 वाला ग्राफ नीचे जा रहा है, ये जो ग्राफ है नीचे की ओर दब रहा है, लेस देन है। 60 वाला जो ग्राफ है ऊपर की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। जो 60 वाला ग्राफ है कहाँ जा रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट। चलिए, जो 60 वाला ग्राफ है ऊपर की ओर जा रहा है, ठीक है ना। अब ये जो ग्राफ है इसको पता कर लेते किधर जा रहा है। एक्स पर का कोई भी पॉइंट रखेंगे, एक्स पर का जैसे 30 है ना, एक्स पर का कोई पॉइंट है इसमें रखेंगे, हम रख के देखेंगे क्या आ रहा है। तो मान लीजिए यहाँ पर 30 रखेंगे और एक्स का वैल्यू 30 और वाई का रखेंगे 0, ठीक है ना। इसमें इस इक्वेशन में रखना है, यहाँ पर अगर रखना है, यहाँ पर एक्स का वैल्यू 30 रखेंगे, 30 हो जाएगा, और वाई का वैल्यू 0 रखेंगे। तो 30 बड़ा है 0 से, हाँ 30 बड़ा होता है 0 से, यानी कि सही आ रहा है, तो ग्राफ इसी की ओर होगा। अगर ये 30 रखते हम, अगर ये 30 रखते हैं, एक्स के 0 करते हैं, वाई का हम रखते कितना, 30 दूनी के 60 हो जाता है, -60, यानी ये बताता कि -60 बड़ा नहीं है 0 से, गलत हो जाता है, यानी कि वाई पर रखते ना, तो ये ग्राफ बोलता है कि वाई की तरफ नहीं है, ये ग्राफ एक्स की तरफ है, यानी कि आपका ये जो ग्राफ है एक्स की तरफ है, ये जो ग्राफ है नीचे की ओर है। अब बताइए सिलेक्शन में कौन होगा, जो तीनों जहां मैच करेगा, तो ये उधर, ये नीचे, यानी कि ये देखिए, ये आपका ग्राफ उस साइड है, ये आपका ग्राफ नीचे की साइड है, और ये ग्राफ आपका इस साइड है, यानी कि आपका सिलेक्शन में यही पॉइंट आने वाला है। एग्जाम में सिलेक्शन आप बढ़िया से कीजिएगा पॉइंट का। सिलेक्शन करने के बाद इस सिलेक्शन का कॉर्नर पॉइंट कौन कौन हुआ देखना होगा। तो ये तो पॉइंट दिखाई दे रहा है क्लियर, 60,0 है, ये पॉइंट क्लियर है कि मेरा ये 120,0 है, 120, कितना है 0, ये भी क्लियर है मेरा पॉइंट, ये पॉइंट मेरा कितना है 60,0 है पॉइंट ये वाला। ये पॉइंट पता लगाना है, ये पॉइंट पता लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है। 120 वाला क्रॉस किया है ना ये, तो यहाँ पर y का वैल्यू आप 2y यहाँ पर रखेंगे, x का वैल्यू 2y रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 2y 4y हो जाएगा, 4y हो जाएगा। 4 को कटाएंगे, यानी कि यहाँ पर y का वैल्यू 30 मिल रहा है, 4 3 12, और y का वैल्यू 30 हो जाएगा, 30 दूना के 60 है, और घटाएंगे 60 है, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा 60 मिलेगा, यानी यहाँ पर x का वैल्यू 60 के सामने लगभग आ रहा है, 60 30 हो रहा है। एक बार आप मिला सकते हैं, यहाँ पर 60 और 30 आ रहा है, कैसे, तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो x का वैल्यू 2y यहाँ रखेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, और 4 3 12, y का वैल्यू 30 आ जाएगा, y का 30 रखेंगे, 30 दूना के 60, और 60 घटेगा तो 60 बचेगा। यहाँ पर भी पता लगा लीजिए, अच्छा से पता लगाइए, बढ़िया से, ठीक ना। अब यहाँ पर क्या होगा पता लगाएंगे, तो बाबू यहाँ इस इक्वेशन में रखना है, 60 वाले में रखना है इसको, तो x का वैल्यू 2y रखेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से कटाएंगे तो 20 3 60, यानी y का वैल्यू यहाँ पर 20 आ रहा है। इस पॉइंट पर y का वैल्यू कितना रहा है, y का वैल्यू 20 आ रहा है, y का 20 रखेंगे तो x का 40 आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना रहा है 40 आ रहा है, x का वैल्यू कितना रहा है यहाँ पर, x का वैल्यू 40 आ रहा है, x का वैल्यू 40,20, ठीक है ना। अब इन्हीं सारे पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, यही मेरा कॉर्नर पॉइंट हो गया। बाकी के पॉइंट भी हम यहाँ दर्शा सकते हैं कि मेरा यहाँ पर 60,0 है, यहाँ पर मेरा कितना था, ये तो कटिंग पॉइंट भाई ये नहीं है, बाकी सब तो लिखे है ना। अब यहाँ आप दर्शा सकते हैं, ये मान लीजिए ए है, ये पॉइंट मेरा बी है, कोई मान सकते कुछ भी, ये पॉइंट मेरा सी है, ये पॉइंट मेरा का डी है, ए बी सी डी कर्नल पॉइंट हो गए, और ए बी सी डी कर्नल पॉइंट पर हम लोग को जेड का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। कर्नल पॉइंट पर जेड का वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो अब हम लोग कर्नल पॉइंट पर जेड का वैल्यू हम लोग निकाल के डाटा बनाएंगे, ठीक ना। आइए, तो a इक्वल टू 60 30 है, ये 120 0 है, और वहां पर आप देखिए रहे हैं, आते हैं नेक्स्ट में क्या है देख लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि z का वैल्यू क्या था, मेरे पास z का जो वैल्यू था 5x प्लस 10y था, यही था ना। एक बार आइए देख लेते हैं, हाँ z का वैल्यू 5x प्लस क्या था 10y। अब इसमें a का वैल्यू 60 30 रखेंगे, b का 120 0 रखेंगे, ठीक है। अब कर्नल पॉइंट पर हम जाएंगे, आइए देखते हैं कर्नल पॉइंट पर क्या क्या मेरा है। अब यहाँ पर कर्नल पॉइंट हमारे पास चूंकि कोणीय बिंदु क्या है,
चूंकि मेरे पास कोणीय जो बिंदु हैं, जो कर्नल पॉइंट हैं, वो क्या है, इत्मीनान से बनाइएगा। क्योंकि देखिए आपको लेना है 5 नंबर। कर्नल पॉइंट जो ए बी सी डी है, कोणीय बिंदु ए बी सी डी है, इसलिए हम यहाँ पर ए 60-30 पर हम चेक करेंगे कितना आ रहा है। ए 60-30 पर हम जेड इक्वल टू बनाएंगे कितना आएगा, तो 60 रखेंगे तो यहाँ पर 60 6 5 30 300 हो जाएगा, और यहाँ 30 रखेंगे तो 300 300 आंसर इसका 600 हो जाएगा। अब हम आगे चलेंगे बी पॉइंट पर। बी पॉइंट 120,0 है। अगर हम 120,0 पर निकालते हैं जेड का वैल्यू, सॉरी यहाँ पे जेड का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर हम, तो कितना आएगा जेड का वैल्यू, यानी कि 5 आएगा, और ये 120 आएगा, और 12 5 है 60, ये भी 600 हो जाएगा। यहाँ भी 600 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए सी का वैल्यू क्या मेरे पास है, सी का वैल्यू 60 है, और डी का जो वैल्यू है 4080 है। ठीक है ना, 4080 है। ठीक है, अब सी का वैल्यू है कितना हमारे पास, 60,0 है सी का वैल्यू है। तो 60,0 पर जब बैठाएंगे तो जेड इक्वल टू 60,0 हो जाएगा। तो 60 पर बैठाएंगे तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, और प्लस में 10 इंटू में 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 6 5 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा ये वाला। और डी वैल्यू हम लोग को 40 और 20 आया है, तो डी 40-20 पर हम चेक करेंगे बाबू, डी 40-20 पर, तो जेड इक्वल टू डी 40-20 पर कितना आया, डी 40-20 पर हम लोग का आंसर आएगा 5 इंटू में 40 और 10 इंटू में 20, यानी कि 20 4 5 20 200 हो जाएगा। अभी 200 कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। ठीक है, तो 600 600 300 400, यानी कि यहाँ मेरा मैक्सिमम हुआ और यहाँ क्या हुआ, मिनिमम हुआ। अब इसको कैसे लिखना है, तो इसको आपको आगे लिखना पड़ेगा। अब किस तरह से लिखेंगे आप इसको, तो आप एग्जाम में यहाँ पर एक डाटा बनाइएगा, और डाटा बना करके बजाते पॉइंट को यहाँ पर आप लिखिएगा कि मेरे पास क्या क्या पॉइंट मिले हैं। तो आप यहाँ लिखिएगा कोणीय बिंदु, यानी कि कर्नल पॉइंट। कोणीय बिंदु आपके पास कर्नल पॉइंट क्या क्या है उसको शो करना होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर जेड के संगत मान कितने हैं उसको लिखना होगा। इतना डाटा बना दीजिएगा, आपको 5 में 5 अंक मिल जाएगा। ए का मेरा पॉइंट कितना था, 60, शायद 60 कितना था, 1 मिनट, ए का पॉइंट 60-30 था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए का पॉइंट है 60,30 है। बी का मेरा जो पॉइंट था 120,0 था, नोट कर देंगे। सी का जो मेरा पॉइंट है, 1 मिनट, सी का सॉरी जो सी का पॉइंट है 60 है, और ये डी वाला 40-20 है। ठीक ना, यानी कि ये हम लोग का 60 है, और जो डी पॉइंट है वो डी वाला हम लोग का है 40 और 20 है। इन सब पर मैंने आंसर निकाला है, 60 है। 1 मिनट याद देख लीजिए, 60 है। ठीक ना, अब यहाँ पर हम लोग को 600 मिला है, यहाँ पर भी 600 मिला है, और यहाँ पर हम लोग को 300 मिला है, और यहाँ पर हम लोग कितना मिला है, 400 मिला है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो कुल मिलाकर के हम लोग को जब लिखना होगा तो क्लियरली हम लिखेंगे, क्लियरली यहाँ पर लिखेंगे इस तरीके से, अतः के फॉर्म में लिखेंगे, अतः कोणीय बिंदु, अतः लिखेंगे हम कोणीय बिंदु यानी कर्नल पॉइंट, कोणीय बिंदु ए कितना है मेरे पास, 60,30, और साथ में ए 60,30 और क्या है, ए 60-30 और बी 120,0 दोनों पर ऐसे लिखना होगा, दोनों पर जेड का अधिकतम मान, इस तरीके से आपको सजा के लिखना होगा। जेड का अधिकतम मान, ध्यान देंगे, जेड का अधिकतम मान 600 है, आपको लिखना पड़ेगा 600 है, और सी 60,0 पर, सी 60,0 पर जेड का न्यूनतम मान लिखिए, जेड का न्यूनतम, या ऐसे लिख सकते हैं न्यूनतम मान, जेड का न्यूनतम
न्यूनतम मान 300 है। जेड का न्यूनतम मान कौन सी है? 300 है। तो इस तरीके से 5 नंबर वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छा से बनाना होगा। तो मैंने आज की क्लास में बात किया कि ग्राफ का 1 नंबर वाला क्वेश्चन कैसे बनाना है, 2 नंबर वाला क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है और 5 नंबर वाले क्वेश्चन का जवाब कैसे देना है। तो आई होप कि इतना बात समझ गए होंगे। तो ग्राफ में ध्यान देंगे, आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको हम बता दे रहे हैं कि 1 नंबर वाला क्वेश्चन भी आपको मिलेगा, 2 नंबर में भी हो सकता है कि आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाए और 5 नंबर में तो फिक्स है। ग्राफ का क्वेश्चन 1 नंबर में, 5 नंबर में तो फिक्स है। 1 नंबर 5 नंबर में आएगा ही आएगा, लेकिन 2 नंबर में भी आ सकता है। तो इसको बढ़िया से एक बार देख लीजिएगा इस क्लास को, और देखने के बाद में जितना हम आपको काम बताए हैं, ये काम आप जितना तेजी में कर सकते हैं करके आप निकाल लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही तक। आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी लोग जितना तैयारी किए हैं उसको एक बार पुनः देख लीजिए, फार्मूला थ्योरी देख लीजिए, उससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। एकदम इजी पैटर्न पर क्वेश्चन आएगा, यानी कि जितना आप लोगों ने पढ़ा है उससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अभी आप लोग नया क्वेश्चन देखने का प्रयास मत कीजिए, अभी पुराने क्वेश्चन का ही रिवीजन कीजिए। जो आप याद किए हैं उसको दोबारा देख लीजिए।